इस बीच सरकार की ओर से यह भी संकेत दिया गया है कि सीनियर सिटीजन को कोविड से पहले दी जाने वाली रियायत वापस नहीं होगी। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने संसद में एक सवाल का जवाब देते हुए कहा कि सरकार के ऊपर सब्सिडी का बोझ कई राज्यों के बजट से भी ज्यादा है। सर, कितना बोझ है रेलवे पर और रेलवे रियायतों को वापस लाती नहीं दिख रही है क्या? हाँ, रेलवे रियायतों को वापस लाने की संभावना बिल्कुल नहीं दिखाई देती। अगर राजनीतिक दबाव बड़ा नहीं हुआ तो जिस तरीके का जवाब रेल मंत्री ने स्पेसिफिकली इस सवाल पर कि जो बुजुर्गों को मिलने वाली टैक्स की रियायत किराए की रियायतें थी उन्हें वापस करने पर था, उनका एक कहना था कि रेलवे का एनुअल पेंशन बिल 60,000 करोड़ रुपए का है। रेलवे की वित्तीय स्थिति वास्तव में इस मामले में काफ़ी दबाव में है और रेलवे को तमाम यात्री सेवाओं पर 60,000 करोड़ की सब्सिडी देनी पड़ती है और ये सब्सिडी भी तमाम टिकटों को सस्ता करके रखी जाती है। इसके अलावा रेलवे को 40,000 करोड़ रुपए फ्यूल पर और 97,000 करोड़ रुपए सैलरी पर देने पड़ते हैं। इन सारी परिस्थितियों की रोशनी में अब रेलवे कंसेशनल यात्रा को कम से कम करने की कोशिश कर रही है और यही वजह है कि इस बार के बजट में रेलवे दो बड़ी कोशिशों में लगी हुई है। जो बात रेल मंत्री ने अपने जवाब में नहीं कही, लेकिन अलग से ये बात चर्चा में है कि रेलवे अपने कुछ कारखानों को, अपनी कुछ कंपनियों को बेचने की तैयारी कर रही है। रेलवे, जैसा हमने डिस्कस किया कि अपनी रेल लाइनों के मॉनिटाइजेशन के लिए, उनसे संसाधन जुटाने के लिए पीपीपी की एक बार फिर कोशिश कर रही है, जिसमें निजी क्षेत्र की भागीदारी ली जाएगी। ऐसी स्थिति में और पिछले 2 साल रेलवे के खजाने के लिए काफ़ी खराब बीते हैं, क्योंकि कोविड के दौरान रेलवे की फ्रेट सर्विस और पैसेंजर सर्विस दोनों में ज़बरदस्त घाटा हुआ है। ऐसी परिस्थिति में शायद रियायती यात्राओं की व्यवस्था वापस लौटने की उम्मीद नहीं दिखाई देती।